हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि प्रीवियस वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आज मैं आईयूपीएससी नेम ऑफ एल्केन्स आपके सामने लेके आया हूँ। मेरी कोशिश रहेगी काफी स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर में डिस्कस करूँ। जनरल आईयूपीएस नेम तो सबको ही कर लेते हैं। आपके सामने देखिए दो केसेस मैंने रखा है, ठीक है। दो केस नहीं, आप एक ही केस बोलो, दो एग्जाम्पल मैंने लिया है। ये आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम तक आ चुका है। नियम क्या है? बहुत जनरल नियम है। एज मच एज पॉसिबल द लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एंड नंबरिंग ऑन मार्क कार्बन मस्ट बी डन। यही नियम हमारा। तो आप इसको देखो इस नोमेनक्लेचर में 1 2 3 4 5। ओके, जनरली दिख रहा है कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, कहीं से भी आप नंबरिंग करो इसे 5 कार्बन है। मतलब दो या दो से ज्यादा टर्मिनल छोर से, एंड से अगर हम नंबरिंग करें तो हमको सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है। क्लियर? अगर आप थोड़ा सा नेग्लिजेंसी बरतो तो आपको लगेगा कि ये 1 2 3 4 5 बोलोगे आप, सर एक ब्रांच यहां मिल रहा है, एक ब्रांच यहां मिल रहा है। आपको मालूम है CH3 का ब्रांच नेम क्या है? इट्स अ मिथाइल। ये मिथाइल है। और आपके पास एक ब्रांच ये मिल रहा है, ये ब्रांच कौन सा है? आइसोप्रोपाइल। ओके, ये आइसोप्रोपाइल है। तो दो ब्रांच हमको मिल रहा है, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। तो आपको लगेगा कि अच्छा क्या होगा आपका, फिर आप बोलेंगे सर 2 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन। ये आप आईयूपीएससी नेम करके चले आओगे, बट ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। मैं बोल रहा हूं क्यों रॉन्ग है, देखिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5 आपको सिर्फ दो ब्रांच मिलेंगे। क्लियर? लेकिन आप थोड़ा सा यहां से टर्न ले लो 1 2 3 4 5, तो आपको 3 ब्रांच मिलेंगे। आईयूपीएससी का बहुत बड़ा नियम है, अगर दो या दो से ज्यादा टर्मिनल एंड से अगर लॉन्गेस्ट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो सेलेक्टेड चेन में, तो उसी चेन को प्रेफर करना चाहिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच कैरी करता हो। इट मींस आपका ये जो नोमेनक्लेचर होगा ये रॉन्ग है। आइसोप्रोपाइल आप नहीं ले सकते। आपको करना क्या पड़ेगा? आपका एक्यूरेट आंसर इसका क्या होने वाला है? 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग होगा। इट मींस आपके सामने एक ब्रांच इथाइल है और दो ब्रांच आपके सामने मिथाइल है। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पहले तो वर्ड रूट पेंटेन, सिंगल बॉन्ड पेंटेन। और ब्रांच कितने हैं? यहाँ इथाइल और दो मिथाइल। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर हम लोग ब्रांच नेम लिखते हैं, तो लिखते से पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल कितना होगा? 3 इथाइल। ओके, एंड 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। इट्स अ एक्यूरेट नेम। ये आपका एक्यूरेट नाम है इसका। सिमिलरली इस वाले में भी आप आ जाओ, थोड़ा देखो इस वाले में भी नंबरिंग करते हैं पहले हम लोग। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहीं से नंबरिंग कर लो, 7 ही कार्बन होंगे। ओके, दो या दो से ज्यादा मिलने से हुआ, दो से या दो से ज्यादा मिलने से हुआ 7 कार्बन दिख रहे हमको, है ना। दो या दो से ज्यादा कार्बन जिनमें 7 कार्बन है। अगर आप सीधे चले जाओ 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको क्या मिलेंगे? एक आइसोप्रोपाइल यहाँ, एक आइसोप्रोपाइल यहाँ। तो आप बोलोगे सर आइसोप्रोपाइल करके आ जाता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप सीधे चले गए तो आपको दो ही ब्रांच मिलेंगे। बट अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 अगर आपने नंबरिंग ऐसे करा 3 4 5 6 7, ये आपका अगर हुआ लॉन्गेस्ट चेन, तो आपके पास कितने ब्रांच है? 1 2 3 4 ब्रांच आपको मिल गए। आईयूपीएससी का ये नियम है, उसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जो मैक्सिमम ब्रांच कैरी करता हो। इट मींस आपका होगा सेप्टेन या हेप्टेन। सेप्टेन लॉन्गेस्ट चेन के लिए 7 कार्बन है और ब्रांच को अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले इथाइल लिखते हैं, तो 3,5 डाई इथाइल। उसके बाद आपका क्या होगा? 2,6 डाई मिथाइल। तो द नोमेनक्लेचर क्या हुआ? 3,5 देखो, थर्ड पोजीशन डाइथाइल एंड 2,6 डाइमिथाइल सेप्टेन। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ये एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है। मेरी कोशिश रहेगी हर एक लेक्चर में आपको स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर डिस्कस हो। तो आप हमेशा याद रखना क्या रूल हो गया था फाइनली हमारा, कि दो या अगर किसी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में, ठीक है, नियम क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। अगर मान लो चेन दो या दो से ज्यादा आ जाए तो अपने को उसी चेन को सेलेक्ट करना चाहिए जो मैक्सिमम ब्रांच कैरी करता हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा मैं आपको।
बेस्ट ऑफ लक।